यूट्यूब चैनल की कमाई हलाल होने की शराइत। मुफ्ती साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि यूट्यूब की आमदन हलाल है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, जब इन शराइत को पूरा किया जाए तो आमदन हलाल होगी। बराए मेहरबानी वो शराइत बयान फरमा दें, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। एहसन नवाब शाह। एहसन भाई, बात यह है कि यूट्यूब की जो एडवर्टाइज चलाए जाते हैं उसमें पहली बात तो ये कि आप सिर्फ उन एडवर्टाइज की परमिशन दें जो जायज़ चीज़ के हों। जैसे शराब के एडवर्टाइज को आप ममनू कर दें, ये ऑप्शन होता है। इसी तरह जो कोई बिल्कुल खालिस जो हराम चीज़ें, अलबत्ता उसमें एक इश्काल होता है कि जो हलाल चीज़ें हैं, एडवर्टाइज तो हलाल चीज़ का होता है, लेकिन उसको पेश जिस तरीके से किया जाता है वो गलत तरीका होता है, उसमें बाद में लड़कियां भी आ रही होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना आपके इख्तियार में नहीं है। इसकी मिसाल ऐसी दी जाती है जैसे आपने रेंट पे घर दे दिया, तो घर तो आपने रहने के लिए दिया है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो गाने बजाने भी कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे होते हैं। तो अब उसकी वजह से किराया हराम नहीं हो जाता, क्योंकि आपने तो उनको रहने के लिए दिया है। ये उल्टी सीधी हरकतें वहां बैठ के वो फिल्में भी देख रहे हैं, तो ये रोकना आपके बस में नहीं होता। तो यूट्यूब पे आप जो एडवर्टाइज की परमिशन देते हैं गूगल को, वो परमिशन हलाल चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट है। तो अब उसको किस तरह से वो पेश कर रहे हैं वो आपके इख्तियार में नहीं होता। तो इसलिए बेहतर तो यही कि इससे मुकम्मल इज्तिनाब किया जाए। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो फिर एक एहतियात लाजमी करें कि अपनी आमदन का कुछ फीसद हिस्सा सदका करें, ताकि उसमें अगर कुछ हराम शामिल हो गया है तो वो हराम से पाक हो जाए। और इसलिए हमने लमसम जो थोड़ी बहुत तहकीक की है, कम से कम 10% सदका करना चाहिए।